परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। मैं अनिता टेलेज वसुंधरा से। आज हम कुछ समय का मेडिटेशन के लिए कुछ वचन पढ़ेंगे। उसके पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक भोजन है, लेकिन हमारा शारीरिक और मानसिक भी भोजन इसमें से हमें मिलती है। एक मनुष्य का मतलब आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों कुल मिला के होता है। तीनों का अलग अलग भोजन है। जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले से ये सब कुछ हमारे लिए तैयार किया। उत्पत्ति का किताब 2:9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब बांध के वृक्ष जो देखने में मनोहर, इसका मतलब हमारा मन के लिए, और जिसका फल खाने में अच्छे, दैट मीन्स हमारे शरीर के लिए, और जो जीवन का वृक्ष फल भी रखा है वो हमारा आत्मा के लिए। ओके, इसका मतलब हमारा पूरा शरीर, मन, आत्मा के लिए क्या क्या चाहिए, पिता परमेश्वर सब कुछ तैयार कर रखा था। उसके बाद हमें परमेश्वर ने सृष्टि की। तो इसलिए वचन कहते हैं, तुम लोग जो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ऐसा सोच के घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय पिता हमारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। हमारा काम क्या होता है? विश्वास के साथ उसको अनुभव करना है, ये काम हम करना है। ओके, और लेकिन हमारा आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरत है। ये तीनों भाग में से एक मनुष्य में, हमने बोला ना, 3 भाग में से आत्मिक भाग बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या होता है? ये शरीर, मन, भाग, ये कुछ भी इसी दुनिया में हमारे शरीर सब कुछ नष्ट खत्म हो गया तो भी हमारे ये जो बाहर का रूप नहीं है, हमारा अंदर जो आत्मा परमेश्वर का साथ, आत्मा का साथ मिलके हर दिन उनका खाना भोजन खा खा के बढ़ते रहे तो बढ़ गए, तो वो है पिता के पास वापस जाने का व्यक्ति हमारा। तो हमारे ये बाहर का, इसलिए परमेश्वर का संतानों को बाहर का हमारा रूप कैसे है उसके बारे में इतने ज़्यादा सोचने का आवश्यकता नहीं है। कारण क्या होता है? ये सब कुछ कुछ दिन के लिए टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट एक चीज़ है, स्थायी, वो है हमारा आत्मा है। ओके, तो इसलिए हमको ये जो वचन पढ़ने के लिए हम ये वचन पढ़ने के पहले हमको एक बात ध्यान रखना है कि हमारा ये वचन पढ़ते समय हमको देखेंगे कि बहुत अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के जरिए लिखा है ये वचन, लेकिन हम अभी पढ़ते को हमको मालूम होता है इतना सुंदर से पूरा कनेक्टेड है ये सब आपस में, है ना। ये कौन कनेक्ट किया? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के वजह ये वचन लिखा गया है। इसलिए ये वचन पढ़ने के लिए और हमें समझने के लिए और दूसरे को समझाने के लिए भी पवित्र आत्मा का बहुत आवश्यकता है। उसका बिना हमको ये वचन पूरी तरह समझ में भी नहीं आएंगे, समझा भी नहीं सकते। और हम समझ में नहीं आए तो कैसे हम उस वचन के अनुसार आगे चल सकते, है ना। तो पवित्र आत्मा हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत है। तो हम पढ़ेंगे कि 31 का वचन, नीति वचन का नीति वचन 31 चैप्टर का 10 वर्ष से लेकर कुछ वचन हम पढ़ेंगे। उसका 10वीं में क्या लिखा है? बेली पत्नी कौन है ना। बेली पत्नी, उसके बारे में लिखा आदर्श पत्नी। बेली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है ना। तो बेली पत्नी कौन है? इसका मतलब क्या होता है? हमको ये समझना है पत्नी कौन है। सबसे पहले हमको ये समझना है पत्नी कौन है, देन ओनली हमको बेली पत्नी कौन है समझ में आएंगे। ओके, बेली पत्नी कौन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पत्नी कौन है? तो एफिसियों की किताब में 5वां वाला अध्याय के 22 से लेकर 32 तक वचनों हम पढ़ते तो हमको मालूम है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, रियली सॉरी, मैं सारा वचन अभी इधर पढ़ने नहीं चाहती है। आप लोग कृपया बाइबल खोल के पढ़ लीजिए। एफिसियों का 5 का 22 से लेकर 32 तक वचनों में क्या लिखा है कि यीशु मसीह और कलीसिया, ईश्वर और कलीसिया का बीच का रिश्ता, सिर और शरीर, और पति और पत्नी, ऐसे कंपेयर कर रखा है। सिर और शरीर, देखो सिर के बिना शरीर को रह नहीं सकते, शरीर के बिना सिर भी रह नहीं सकते। दोनों आपस में कनेक्टेड है
है ना। ये आपस में कनेक्टेड करके रख सकते हैं, तब उनका फंक्शनिंग अच्छा हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। तो एक कलीसिया का मतलब क्या होता है? एक कलीसिया में, जो कलीसिया शरीर का मतलब, शरीर में, हमारे शरीर में बहुत ऑर्गन है, कुछ बाहर दिखते कुछ नहीं दिखते, कुछ बहुत जल्दी काम करते कुछ स्लो करते, कुछ हर समय 24/7 काम करते, कुछ कुछ जब ज़रूरत हो तो तब करते। लेकिन हर एक ऑर्गन बिल्कुल महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। छोटे से हमारा, हम बोलते हैं हमारा पाँव का एक छोटा से नेल, नाखून, उसी से लेकर हमारा, हम बोलते हैं ब्रेन, अगर ब्रेन डैमेज हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो ब्रेन तक, नहीं तो हार्ट हो, किडनी, इतने क्या क्या बड़ा बड़ा ऑर्गन, इम्पोर्टेंट ऑर्गन हम बोलते हैं, वो तक सब इम्पोर्टेंट है। हमको ऐसे लगता है कि ये तो छोटा है, हम नाखून तो बढ़ते बढ़ते हम कट करके फेंक देते हैं, लेकिन एक जो ऐसे जिंदा वाले के नाखून में कुछ भी चोट लग गया, कुछ भी सड़ गया तो कितने पेनफुल होते हैं, पूरा बॉडी पेन होता है ना, वैसे होते हैं। कलिसिया जो मतलब उनका शरीर है, शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक व्यक्तियों आपस में कनेक्ट करके रहना बहुत ज़रूरत है, देन ओनली असली फंक्शन होते हैं। तो यीशु मसीह सिर है, तो सिर और शरीर, सिर के बिना शरीर रह नहीं सकता, शरीर के बिना सिर भी रह नहीं सकता। ओके, तो दोनों आपस में कनेक्ट करके रहते हैं। इसलिए कोलोसियों का 2:19 में लिखा है, और उस शिरोमणि के पकड़े, शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाके और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखो, सिर से सारा आगे आते हैं, सिर से। देखो, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन, पाँव के नीचे तक ब्लड सर्कुलेशन, सिर तक, हर सिर से लेकर पाँव के नीचे तक ऐसे रोटेट करते रहते हैं। ये काम बंद नहीं होते, ये होना ही हर समय होते रहेंगे, होते रहेंगे। देन ओनली सारा ऑर्गन अलाइव होते, जीवित होते। हमें मालूम है कितने कितने, कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होते बोल के उंगली काटते और काट के फेंक देते, लेग काट के फेंकना पड़ता है। कि कारण क्या होता है? उनको उधर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। तो वैसे होते जो कलीसिया, जो शरीर में आपस में कनेक्ट नहीं है, सिर से ऑर्डर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा का फ्लो नहीं है, तो वो जीवित नहीं होते, वो मरा जैसे होते हैं। ओके, इसलिए कलीसिया का मतलब क्या होता है? छोटे बड़े कुछ भी नहीं, कोई मैंने बोला ना पहले, कुछ ऑर्गन बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 24/7 नॉन स्टॉप। जब मैं पैदा हुआ तब से अभी तक मेरे हार्ट काम करते रहते हैं, लेकिन मेरे हाथ पाँव हर समय काम नहीं करते, है ना, वही सोते। कुछ लोग, कुछ 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 कलीसिया में कुछ कुछ लोग हर समय काम करना होता है, कुछ लोगों को जो अपने अपने काम देते वो करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं, सब का जरूरत है। तो वो कलीसिया का मतलब ये होते, पवित्र आत्मा का फ्लो के मतलब क्या होते हैं? उसमें कोई उच्च नीच नहीं है, सब बराबर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, और बहुत ज्ञान हो, आज प्रभु में आए व्यक्ति हो, 10 साल पहले आए हो, 50 साल पहले आए हो, सब लोग यीशु मसीह का शरीर का एक भाग है। सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यीशु के लिए। सिर कौन है? यीशु है। ओके, तो सिर से लेके सब ऐसे फ्लो में ऐसे आ जाती है, ये होते एक कलिसिया। तो ये शरीर और सिर के जैसे कंपेयर कर रखा है कि यीशु मसीह और कलिसिया को ऐसे सिर और शरीर के साथ कंपेयर कर रखा है। और पति पत्नी का रिश्ता में भी आत्मिक रूप में, पति का बिना, इसमें लिखा है, एफिसियों में ही लिखा है, पति लोग अपने आप को पत्नी का साथ, पत्नी से कैसे प्यार करते और समर्पण का साथ कैसे रहते, और पत्नी कैसे पति का अधीन रहते, मतलब ऐसे आपस में कनेक्टेड होते, ऐसे प्यार में रहना। वैसे यीशु मसीह और कलीसिया को फिर से भी कंपेयर किया। तो ये पत्नी कौन है? हमारा क्वेश्चन ये, हमारा सवाल ये, पत्नी कौन है?
तो इसमें और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ। लूक का सुसमाचार का 15 का अध्याय में लिखा है, उसमें लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र का कहानी हम सबको मालूम है। वो कौन है उड़ाऊ पुत्र? जो हम सबको मालूम है, वो बाहर गए अपना हिस्सा लेके, लेके सब कुछ नष्ट होके, कंगाल होके और दरिद्र होके, रो रो के वापस आया। लेकिन जब पिताजी उनको स्वीकार किया और उनको नहला के, अच्छा कपड़ा दे के, सब कुछ दे के, उनके एक उंगली में अंगूठी भी पहनाया। किसको अंगूठी पहनाते? एक लड़का लड़की के साथ जो सगाई होती है और ऐसे मांगने होती है, उस समय ये लड़की ये लड़का के लिए ऐसे बोल के एक अंगूठी पहनाते हैं। वैसे है, जब ये व्यक्ति वापस आया तब पिताजी ने एक अंगूठी पहनाया। वो क्या है? ये इसलिए कि उसका मतलब ये मेरा पुत्र के लिए मैं इनको अलग कर रखा है, ऐसे बोल के। तो वो कौन है पत्नी? यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करके, मैं पापी था, मैं पापी हूँ, मुझे ये मेरे पाप से मुझे पश्चाताप मैं करती हूँ। मुझे मेरे लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा, आज पिताजी का दाहिने साइड में मेरे लिए पक्षपात करने के लिए बैठा है और मेरे लिए फिर से आने वाला है। ये विश्वास में रहने वाले कोई भी क्यों ना हो, सब उनका पत्नी, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, हुजूर हो, कोई भी हो, वो आदमी हो, औरत हो, सब उनके पत्नी, पिता परमेश्वर उनको ऐसा करने वाले व्यक्ति को अपने पुत्र के साथ, पुत्र का पत्नी बनने का अधिकार देते हैं। ओके, ये पत्नी, तो ये पत्नी में बेली पत्नी कौन है? आदर्श पत्नी। तो आदर्श पत्नी को हम ढूंढेंगे, उनका क्वालिटीज़ क्या है? उन आदर्श पत्नी का, उसका उसमें लिखा 11 में, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखो, और उसका 10वीं में एक बात तो मैं भूल गई, उसमें लिखा है कि उनके वैल्यू, 10वीं में क्या लिखा? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। ये पहली पत्नी का वैल्यू बहुत ज़्यादा, बहुत श्रेष्ठ है, डायमंड से भी बहुत अधिक है। और 11 में लिखा है कि उनका पति का मन ने हृदय उनके प्रति विश्वास है। हम सब बोलते हैं हमें बहुत विश्वास है यीशु में, हम बहुत विश्वास करते हैं यीशु में, विश्वास करते, लेकिन अगर यीशु हमसे ऐसे उल्टा सवाल पूछे तो यीशु कितने लोगों में विश्वास करते? वो है इम्पोर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब हमें बहुत विश्वास से बोलना बहुत ईजी है, लेकिन पति कितने हमारे ऊपर कितने विश्वास रखते हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसमें लिखा है उनके बारे में क्या लिखा? वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है ना। और उसका 11 में हमने लिखा, देखा कि उसके पति के हृदय में उनके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की गति नहीं है। लाभ की गति नहीं, लाभ क्या होता है? एक प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कहाँ पर प्रॉफिट वगैरह होता है? बिजनेस में, है ना। तो वो पत्नी असली में एक बिजनेस वूमन है, एक बिजनेस करने वाली है, वो बिजनेस करती है ना। इसलिए बोला कि उनको कोई लाभ की कोई गति नहीं है। क्या बिजनेस वो करती है हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का 4:19 में हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये वुमन उनका पति का बिजनेस में पार्टनर है। पति ने जो शुरू कर रखा एक बिजनेस था, उसमें पार्टनर है। पति जो बोल के रखा बिजनेस को चला रहे। कितना अच्छी पत्नी है। इसलिए इसमें लिखा है कि उनके पति के हृदय में उनके प्रति विश्वास है और उससे कोई लाभ की गति नहीं है, हर समय लाभ है, प्रॉफिट है। ओके, तो पति ने क्या बिजनेस बोल के गया? पति ने बोला, जब दुनिया में था यीशु मसीह, तब बोला जब मछली पकड़ने वाले लोग था उनको चेला बनाया, उन लोगों को क्या बोला था, और टैक्स कलेक्टर को चेला बनाया, अलग अलग व्यक्तियों को यीशु मसीह अपना चेला बनाया। तो उन लोगों को क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला,
मनुष्य को पकड़ना वाला बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है, जो रोड से सड़क से कोई जाते तो चलो आ जाओ ऐसे बोल के किडनैप करते, जैसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये बहुत एक खास काम है। वो काम कैसे करते, वो काम क्यों करते, देखो मत्ती सुसमाचार 28-19 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। एक्चुअली असली में सब लोग ये बोलते तुम जाओ सब लोग सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, कलीसिया में लेके आओ, सिर्फ वही करते रहते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम क्या होता है, चेला बनाना। चेला बनाना इतनी ईजी नहीं है, सबसे पहले खुद चेला बनना। यीशु मसीह दा हमारा नमूना है असली में। यीशु पिता का एक चेला भी है। पिता का चेला का मतलब पिता जो कुछ बात सोचा बोला वही वही की वही किया पुत्र यीशु मसीह। इसलिए यीशु भी दूसरे को चेला बनाने के लिए, जो यीशु ने जो चुना है लोगों को, यीशु भी उन लोगों को भी डिसाइपल बना रहा था, तो सब कुछ सिखा रहा था। यीशु उनका सामने एकदम 100% नमूना व्यक्ति था। तो हम भी अगर यीशु के पीछे यीशु का चेला बनने हम बिजनेस हम करते, तो हम भी यीशु को मानना है, यीशु जो सिखाए बात को हम करना भी है बिजनेस का। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली बोले तो आजकल असली में बिजनेस में चेंज हो गए, कलीसिया सब कुछ सब जगह में बिजनेस का माइंड हो गया। किसी को काम, अगर कोई प्रभु का सेवा के लिए कोई किसी को बुलाए तो सबसे पहले पूछने लगे मुझे क्या देंगे, क्या मिलेंगे, कहाँ देंगे, और मुझे कहाँ कौन सा जगह में मेरे लिए मेरे परिवार के लिए प्रॉफिट कहाँ होगा, ऐसे ढूंढ के जाने लगे। बहुत दुख की बात है। ये ऐसे बिजनेस वाली के बारे में नहीं बोल रहे, ये बेली पत्नी के बारे में बोल रहे। बेली पत्नी ऐसे अपने फायदा को नहीं ढूंढते, इसमें लिखा है ना, वो हर समय उनका पति का भलाई को बारे में, पति का भलाई के बारे में ढूंढते, सोचते, करते हैं। वो है बेली पत्नी। इसलिए जो यीशु ने बोला तुम जाओ चेला बनाओ, चेला बनाने के लिए खुद चेला बनना है। तो ये पत्नी खुद चेला बनी है, इसलिए ये बिजनेस में ये भी पार्टनर हो गया। जो पति ने दुनिया में जो करके रखा काम को ऐसे अधूरा छोड़ने के लिए नहीं, वो काम ये पत्नी ने स्वीकार करके वो करने लगे, वो बिजनेस करती है। क्योंकि एफिसियों का किताब में 4th चैप्टर में लिखा है, कलीसिया में प्रेरितों, भविष्यवक्तों, उपदेशकों, ऐसे गिफ्ट वगैरह बहुत दे के कलीसिया को दे दिया, और यीशु मसीह पिता के पास चले गया। लेकिन किस लिए दिया, ये कलीसिया को बढ़ाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सिर जो यीशु है, सिर के बराबर ये शरीर होना है, इसीलिए ये सारे गिफ्टों दिया। ये गिफ्ट कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए दिया। तो ये औरत, ये पत्नी, ये बिल्कुल अच्छा से समझ लिया, इसलिए वो उसी के अनुसार काम करने लगे। और वर्ष 12 में लिखा, वो हर समय अपना पति के लिए भलाई करते, इसलिए उसको मालूम है मुझे एक ही काम करना, मेरे पति का बिजनेस को आगे आगे बढ़ाना। इसलिए यूहन्ना जो उस बोलते हैं ना, मैं गढ़ना है, वो हमें हर समय ऊंचा होना है, बढ़ना है, वो लक्ष्य में ये पत्नी भी काम करती है। और उसके हाथ में 13 में लिखा, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करते, चाहे कुछ भी समस्या आई, कुछ भी लोग उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा, कुछ भी मतलब इनका दुख दर्द आया, तो भी प्रसन्नता के साथ वो काम करती है। उनका हृदय के अंदर बहुत खुशी है, खुशी के साथ काम करती है। और वो 14 में लिखा, व्यापार के जहाज का सामान। लेकिन व्यापार के जहाज का क्या खासियत है, बहुत बड़ा होता है, और उसमें हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, उनको हर चीज़ अवेलेबल है उसमें। छोटे से सेफ्टी पिन से लेकर बहुत बड़ा सुपरसोनिक जहाज तक भी एक शिप के अंदर रह के लेके चलते है ना। तो हर चीज़, उनको कोई कमी नहीं है, उनको कोई कमी घटी नहीं है, क्योंकि यहोवा उनका चरवाहा है। तो उसकी चरवाहा है, तो उसको कोई कमी घटी नहीं होता है। वो काम करती है प्रभु का, पिता उनका अपने पति का काम में लगी रहती है। और जहाज सामान, और उनमें लिखा है कि वो व्यापार के जहाज का सामान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है, दूर से, वो बहुत दूर से मंगवाती है। ये कोई ऐसे नहीं कि आजकल तो हमको मालूम है सब लोग एक फ़ोन किया, मैसेज डालो तो खाना हमारे पास आ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता होगा ना, क्योंकि कोई मेहनत भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे खाने वाली नहीं है। उनका भोजन वस्तु
बहुत दूर से, कहाँ से? स्वर्ग से, असली पिताजी से, पिता से वो अपने खाने भोजन वस्तु लेती है। कैसे? मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उसका 6वें अध्याय में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये औरत को ये मालूम है मुझे कैसे प्रार्थना करना, कहाँ से मेरा आज हर एक दिन के लिए हर एक दिन का रोटी मन्ना कैसे मिलेंगे, मैं सब उनको मालूम है। गुप्त जगह में जाके दरवाजा बंद करके बैठते, पिता से सब चीज़ मंगवाती है, सब चीज़ लेती है, लेती है। वो ऐसे औरत है, हमने पढ़ा ना, इनका पति का हृदय इनको ऊपर विश्वास करते। कारण क्या क्या है? क्वालिटी से हमने पढ़ लिया, हर समय पति का भलाई के बारे में सोचते हैं। और अभी बोल रहे एक दूर से खाना मंगवाते हैं, और ये कोई बिना मेहनत से कुछ नहीं खाते, सारा चीज़ मेहनत से करती है ये औरत। और 15 में लिखा है वो रात ही को उठ बैठती है, मलयालम में लिखा है अर्ली मॉर्निंग उठती है। कुछ भी हो, इसका मतलब ये है अकेले बैठ के सब लोग सोते होगा, लेकिन इनको है पिताजी के पास बैठने का, पिता के साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता। इसलिए पुत्र को बहुत खुश हो रहे, मेरा पिता के साथ, जो पुत्र पिता के साथ ऐसे रिश्ता रखा, वैसे ये औरत भी पिता के साथ रिश्ता रखते हैं। इसमें मैं हट के एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये कुछ बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं एक दुख की बात मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत ही लेडीज़ बहन लोग पति को बहुत प्यार करते, पति पति बोल के बहुत प्यार करते। कितने लोग पति का, पिताजी और माताजी पेरेंट्स को कितने लोग प्यार करते दिल से। सब अपने अपने पेरेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट देते, हर दिन बात करते हर चीज़ शेयर करते, लेकिन ऐसे नहीं है। ये औरत देखो हमारे लिए नमूना है। स्वर्गीय पिता के साथ, उनका पति का पिता है, उनका साथ रिश्ता देखो कैसे रखा। हम लोग भी बोलने बहुत ईजी है, प्रार्थना बहुत बहुत इवांजलिज्म करने वाले बहुत ऐसे भी करने वाले हो गए, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में इन लॉस को हम दुख देते हुए हम दुख करके बहुत बड़ा, कितना बड़ा इवांजलिस्ट है तो भी कोई बात नहीं, पिता के पास जाएगा तो ना कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। कारण क्या होता है? हमें प्रभु ने जो कोई घर में हमें भेजा, एक घर में भेजा शादी करके, उधर के लोगों को प्यार करने के लिए हमें भेजा। चाहे हमको बोल सकते वो बहुत गंदा लोग, कोई बोले बहुत ठीक नहीं है, वो नहीं, ऐसे बोलते, लेकिन हम प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना करके वो पिता परमेश्वर के इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वो जिंदगी है, तो पिता परमेश्वर हमें उसके अंदर उनके जीवन में बहुत परिवर्तन देगा, हमारी ज़िंदगी अच्छा करेंगे। ओके। और 16 वचन हम पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है? वो किसी कैद के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है। देखो, कोई कैदी के बारे में सोचते, कौन सा है, क्या है कैदी? मनुष्यों का हृदय परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रभु चुन रखा एक कैदी है हमारा हृदय। ये औरत क्या करते? कोई कैद को देख के रखते और सोच के रखते, कुछ समय के बाद उसको मोल लेती है। दैट मीन्स ये लेडी क्या सोचते हैं, अच्छा आज मैं पिताजी, मैं कौन सा हृदय में आपका बारे में बात करूं, आपका वचन किसका हृदय में मैं जाके बोया करूं, ये सोच के ये इनका जीवन में हर दिन ये शुरू करते, आज मैं नया किससे बात करूं, नया व्यक्ति कौन है, आप मेरे पिताजी का, मेरे पति का, सबका बारे में बोलने के लिए, वचन बांटने के लिए। तो कितना दूसरे के लिए सुसमाचार बांटने का कितना अच्छा हृदय है। मैंने शुरू में बोली कौन है पत्नी, आप लोगों का हृदय में ये विचार होना चाहिए। ये पत्नी का काम क्या है? हमने बोला ये पत्नी असली में एक बिजनेस वाली है, ये उनकी बिजनेस ही है, मनुष्यों को पकड़ना है। कैसे पकड़ते हैं? जो दूसरे को, जो कौन से पिताजी से पूछते, पिताजी बोलेगा अच्छा बेटी ये फलाने व्यक्ति से तुम बात करो। ये ऐसे करना हमारे इवांजलिज्म, कि ये नहीं कि अपना मर्जी जाके हम लोगों से बात करने से नहीं, पिता का इच्छा क्या, पिता ने किसको चुन कर रखा, पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह जाते वक्त ये बोला मैं जाना अच्छा है, मैं जाएगा तो
मेरा सहायक आएगा आप लोगों को हर एक आपका रास्ता में, वो आपका हर एक रास्ता में आपको सहारा देंगे, आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। यशायाह किताब का 11वीं अध्याय का 2 में हमने पिछले बार के क्लास में हमने पढ़ी थी। उसमें लिखा ना, जब पवित्र आत्मा आएगा तो 7 क्वालिटीज़ पवित्र आत्मा का हमें हमें वो क्वालिटीज़ हमें मिल जाए, बुद्धि ज्ञान सब कुछ। तो इन औरत पिता से हर चीज़ बुद्धिपूर्व सारी चीज़ पिता से पूछ के करते, ताकि पवित्र आत्मा इनका सहारा है ना, तो पवित्र आत्मा इनको गाइड करते। अच्छा ये फलाना व्यक्ति है, तुम्हारे ये रिश्तेदार होगा, ऑफिस का होगा, पड़ोसी होगा, कोई भी क्यों ना, बहुत दूर की होगा। आजकल तो दूर जहाँ रहने वाले लोगों के साथ सब सुसमाचार बांटना बहुत ईजी हो गया। तो लेकिन जब यीशु के समय में एक पर्टिकुलर जगह में खड़े होकर यीशु काम करता था, लेकिन इसलिए यीशु बोला मैं जाना अच्छा है। जाने के बाद जब पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया, जब सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक, जहाँ उधर कटा हुआ था 120 लोग कटा हुआ था उस समय, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। वैसे अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे। तो पवित्र यीशु ने बोला मैं जाना अच्छा है, मैं जाने से इनको भेजेंगे। वो फुलफिल कब हुआ? पेंतिकोस्त के दिन में। और उनको और यीशु ने बोला तुम लोग अभिषेक शक्ति ऊपर से शक्ति पाने के बाद मेरा गवाह बन जाएंगे, है ना। जो बिना शक्ति से हमें गवाह बन नहीं सकता, तो वो शक्ति पाके दुनिया का कोने कोने में जाके यीशु का चेला बनने लगे। दैट मीन्स यीशु का काम दुनिया का कोने कोने में फैलने लगे पेंतिकोस्त दिन के बाद। ओके, इसलिए ये औरत क्या करते कि आज किससे मैं बात करूं, हर जगह पवित्र आत्मा अवेलेबल है। इसलिए पवित्र आत्मा उनको अगुवाई देंगे, फलाने व्यक्ति से बात करो, नहीं तो फ़ोन से बात करो, नहीं तो उनके घर जाके बात करो। कैसे कैसे गाइडेंस करते, उसी के अनुसार ये औरत कोई खेती को सोच विचार करके कुछ समय के बाद उसको मोल लेती है। पवित्र आत्मा का सहारा से वो व्यक्ति प्रभु का, ये जो औरत वो व्यक्ति को प्रभु के नाम से मोल लेते, मतलब वो भी ये कलीसिया का एक पार्ट बन जाती है। ओके, एक औरत का काम कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना अनमोल काम है। उससे बढ़कर क्या काम है दुनिया में? कुछ भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल बात भी इसके बीच में मैं बोलना चाहती हूँ। मैं एक अभी मैं जॉब करते तो मैं एक गेस्टेड ऑफिसर होते। जब मैं जॉब रिसाइन की, मैं सिर्फ 7 ईयर्स ओनली, 7 साल ओनली मैंने जॉब किए, एक भी पे कमीशन मैंने अनुभव नहीं किया। तो मेरे सारी फ्रेंड्स कोलीग्स मुझे पागल बुलाती थी, बहुत, मेरी परिवार भी, सब लोग। लेकिन आज मैं बहुत प्राइडली मैं बोल सकती हूँ, मेरा प्रभु मुझे सब कुछ, कोई भी चीज़ का कमी घटी नहीं दिया। और कुछ लोगों को मेरे यीशु मसीह के लिए जीतने के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं सब उन लोगों से भी मैं अधिक मैं ब्लेस्ड हूँ। कारण क्या होता है, जॉब कर रहे तो कुछ पैसा तो मिल सकता है, लेकिन उससे एक आत्मा का वैल्यू ये दुनिया से बढ़कर है। इसलिए मैं बहुत धन्य, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहे, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम काम क्या होता है? प्रभु का सेवा करना। ओके, और इनका उसका नीचे क्या लिखा है? अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती। देखो, जो सिर्फ मोल लेके छोड़ना नहीं, तो फिर उसमें दाग की बारी लगाती है। बहुत, एक पौधा लगाती है तो उसका ध्यान रखते, उसको पानी डालते, सब कुछ करके, बाल पोषण करके, ये प्रभु का कृपा से, ये सब कुछ अकेले नहीं, ये याद रखना। ये इधर कोई ये औरत का महिमा नहीं, सिर्फ प्रभु का नाम ऊंचा होता है। तब ऐसे वो पौधा हो गया, उसमें फल आने लगे, कितने खुशी होते हैं। आप लोगों को एक बात, मैं सिर्फ एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि इसके रिलेटेड कुछ लोग बहुत ऐसे बोलते हैं ना, बहुत दुखी है, निराश है, हमको विश्वासी होगा बहुत समय से कोई टेंशन होती है, हर समय कुछ छोटी छोटी बातों में निराशा आती है। कारण क्या होते है मालूम है? जब इनका खुद एक बच्चा नहीं होता है ना, इसलिए दुखी होते। मतलब मैं दुनियादारी की बात नहीं है, वो भी मैंने बहुत साल अनुभव किया की बात है, वो नहीं मैं बोल रहे। जो
यीशु मसीह में आने के बाद हमारे जरिए एक व्यक्ति प्रभु को अपनाए नहीं है, एक व्यक्ति प्रभु में नहीं आए तो हम लोग हर समय निराशे होते। अगर हम प्रभु के लिए कुछ व्यक्तियों को हमारे जरिए प्रभु कुछ लोगों को जीतने के लिए हम इस्तेमाल किया तो हमारे जरिए हमें कुछ बच्चे उत्पन्न होते, हम आत्मिक बच्चे हमें प्रभु देते। तो ऐसे बच्चे तो ना हमें कभी निराशा नहीं होता। कारण क्या होता है, उन बच्चों के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो हमें अपने खुद के बारे में सोचने को इतने ज़्यादा टाइम नहीं होते। अगर आप लोगों में खुद सोच के अपने आप सोच के टेंशन में बैठ रहे तो ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जरिए अभी तक कोई भी बच्चा जन्म नहीं हुआ। इसलिए आज गुड नाइट के प्रार्थना करो, मुझसे कुछ बच्चा जन्म होने के लिए प्रभु मैं चाहती, यीशु और मेरा एक बच्चा। दैट मीन्स किसी हृदय में एक यीशु मसीह जन्म होने का अवस्था, तब ऐसे हो गए तो ना हमें बहुत उत्साह होता है हर दिन। सच में मुझे कभी कोई दिन में हमको टाइम नहीं मिल पाता है सारे बच्चों से हमें बात करने को, लेकिन हम प्रार्थना में याद करते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। कारण क्या होते हैं, अपना बच्चा बढ़ रहे, अच्छा वो और भी वजन में बढ़ती रहती है और ज्ञान होती रहती है, हमें कितना खुश होती है। अगर वो अनुभव किसी को, जो सुनने वाला आप लोगों में किसी को नहीं है तो मुझे मालूम है आप लोग जो सुनने वाला बहुत लोग मुझसे बहुत टैलेंटेड एक्सपीरियंस वाला है, ब्लेस्ड है। लेकिन मैं बात करते जिसने अभी तक इसे अनुभव नहीं किया उन लोगों से मैं बोलती हूँ। अगर अनुभव नहीं किया तो आज से गुड नाइट के प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। ये औरत इसलिए हमने शुरू में पढ़ा ना, उत्साह के साथ बहुत काम करती है, क्योंकि उनको उत्साह को कोई कमी नहीं है। ओके, और उसका 18 में लिखा, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। वो ये सिर्फ काम करने वाली नहीं है, परख भी लेती है मेरा काम सही है कि नहीं, मैं असली ट्रैक से हम चलते हैं कि नहीं। मतलब हर चीज़ हर समय उनको ध्यान भी होती है। ये नहीं इसे काम करते नहीं, वो उनको हर दिन उनका काम सही है कि नहीं, ये भी परखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, और जब इसमें से थोड़ा हट के एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना, मैं यीशु की बेटी है, हम तो यीशु में हैं, मैं यीशु का संतान हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ, सब कुछ करते हैं, टाइट तो देते होगा, ऑफरिंग देते होगा, और पास्टर लोगों को घर में बुलाते होगा, खाना खिलाते होगा, बहुत कुछ करते होगा, सबको सामने बहुत अच्छा करते होगा। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में कभी कोई गटर में गिरने समय हम प्रार्थना करते, रो के प्रार्थना करते, तब कभी रियलाइज होते हैं, ओ मैं प्रभु का साथ नहीं था, मैं प्रभु से पूछ के नहीं था ये काम किया, मतलब कुछ ऐसे अनुभव होते होगा, है ना। तब हमको रियलाइज होते, अच्छा मुझे तो वापस ही आना प्रभु के पास। पवित्र आत्मा अगुवाई देते, तुम तो अभी तक जो डिसीजन लिए प्रभु का इच्छा नहीं था, वापस आ जाओ। तो यीशु मसीह जब 12 साल का था, तो हम सब ने पढ़ा, लूका का सुसमाचार में है वो, तब यीशु पापा मम्मी सब लोग जो मंदिर में त्योहार मनाने के लिए वो लोग जाते थे, इसलिए मंदिर में जाके वापस आ रहे, तो सारे कुटुंब सब लोग आ रहे था। तो मरिया और जोसेफ ने सोचे यीशु हमारा साथ है, 12 साल का लड़का था। लेकिन एक उसमें लिखा है, आप लोग कृपया पढ़ लीजिए ध्यान से, दूसरे चैप्टर में उसके बारे में लिखा है। उसमें लिखा है कि एक दिन का रास्ता वो लोग आ गया, एक दिन का रास्ता आ गया, ठीक है। और जब तब रियलाइज हुआ कि अच्छा हमारे यीशु हमारे साथ नहीं, क्योंकि इसको ढूंढने लगे, यीशु को दिखाई नहीं दिया, तो इधर उधर देखने लगे। उस पहले सोचा जो सारे बच्चे लोग हैं उसके साथ होगा, ऐसे चलने लगे एक दिन का रास्ता। लेकिन उनको ढूंढ के उनको समझ में आ गई यीशु उनका साथ नहीं है। तब क्या हो गया, वापस आ गए, वापस मंदिर वापस आ रहा था। लेकिन एक दिन का रास्ता इधर को आए, लेकिन वापसी में 3 दिन का रास्ता उनको 3 दिन के बाद यीशु को मिला। दैट मीन्स एक दिन का रास्ता इधर आया तो वापसी में 3 दिन लगा। इसका मतलब क्या होता है, जब हम सोचते हैं ना यीशु हमारे साथ है सोच के चलते, लेकिन जब कुछ समस्या आते हैं तो हमें मालूम हो जाता है यीशु
कहाँ है, हम कहाँ है, यीशु है सोच के, हमारे सोच दा भावना में ऐसे हाँ यीशु है सब में, ओ सब कुछ यीशु स्वर्ग खुशी हो रहे, मैं यीशु का इच्छा कर रहे, सब कुछ यीशु का नाम से कर रहे, ऐसा सोच के चल रहे। लेकिन पवित्र आत्मा का गाइडेंस है कि नहीं, परख लेते नहीं है। तो हम जब मैंने शुरू में बोला ना, जब गड्ढे में गिरने के बाद हम परख लेते, लेकिन तब वापस से आने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक दिन हम सोचा प्रार्थना, आज थोड़ा मैं थक गए, ऑफिस से आ गए, बहुत टायर्ड हो गया, आज पर्सनल फैमिली प्रेयर हो गया, पर्सनल प्रेयर के लिए टाइम नहीं है, ऐसा सोच के अगले दिन था कुछ गेस्ट आ गया, फिर अगले दिन सोचा कि कुछ कहीं जाना था, मतलब ऐसे दो तीन, फिर हम सोचते कि चलो छुट्टी, सैटरडे हो गया, छुट्टी हो गया, इस आज में बहुत समय निकालेंगे। लेकिन जब प्रार्थना करते समय हमको लगता है वो पहले जो जो प्रेजेंस, गॉड का प्रेजेंस इतने जल्दी आता था, अब नहीं होता है। कारण क्या होता है, हम कुछ दिन यीशु को छोड़ के हम अकेले अकेले जा रहे थे, है ना। ऐसे अनुभव है ना, होता है ना, मुझे शुरू में ऐसे ऐसे अनुभव होता था, पवित्र आत्मा हमें समझाए ये बात। इसलिए ये ध्यान रखना, यीशु है सोच के चलना नहीं, हर दिन हम परखना है, आज जो मैंने किया बात प्रभु का इच्छा के अनुसार है कि नहीं। अगर नहीं है तो रिपेंड करो, रिपेंडेंस, मन फिराना बहुत ज़रूरत है। हमें ऐसे भावना में नहीं चलना। हमारे परमेश्वर मन फिराने वालों से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु मैं अपना गलती को मानना, मुझे गलत हो गया, मैं अपना मर्जी किया, मैं अपने कन्वीनियंट के लिए आपकी इच्छा को मैंने टुकड़ा करके अपने मर्जी ऐसे चला, मैं प्रभु मैं से क्षमा करना, ऐसे बोल के प्रभु की इच्छा करने के लिए समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये औरत बहुत बुद्धिमती स्त्री है ना, इसलिए ये परख भी लेती है। और उसके नीचे लिखा है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। कोई भी डार्कनेस आया तो भी उनका दिया जलते रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं है। चाहे आंधी आ गई, तूफान आ गए, कोई बीमार आ गए, कोई ज़िंदगी में कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई, कोई और कोई शारीरिक मतलब कुछ भी समस्या आ गई, नहीं तो अपना कोई भी अपने प्रिय लोग, कोई अपना परिवार से इसी दुनिया से चले गए, कुछ मतलब कितना क्या क्या हमारे जीवन में दुख का समय, परेशानी का समय, मुसीबत का समय, अकेलापन का समय, क्या क्या हमारे जीवन में आता है ना। लेकिन कुछ भी आने दो, इनका दिया जलते रहेंगे। अपना आप दुख में है तो भी दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ा रोशनी इनके पास होती है हर समय। थैंक यू लॉर्ड, कितना अच्छी औरत है, कितना अच्छी पत्नी है ना। और उनके 20 में लिखा है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलते हैं, वो दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। दीन और दरिद्र कौन है? ये नहीं कि दुनियादारी का दीन दरिद्र के बारे में नहीं इधर बोल रहे। जब मैथ्यू का सुसमाचार उसमें लिखा है, उसमें 5वें में लिखा है, जो मन में दीन है, वो दीन का मतलब ये मन नहीं, हृदय में दीन है। दीन का मतलब क्या होता है? जो कंगाल, हमको ऐसा लगता है ना, जो दैन्य है, जो वो मन के दीन है, हृदय है एक्चुअली वो मैथ्यू 5:3 में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? हम अगर दीन है तो प्रभु का आशीष हमें मिल जाता है। दैट मीन्स कौन देखो, अगर मैं कंगाल हूँ, मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं भीख मांगते हैं ना, वही है इधर सच्चाई में। इसलिए प्रभु ने बोला मांगो तो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बहुत कुछ मेरे पास है, मैं कोई मांगने थोड़ी जाएगा, नहीं है ना। तो मेरे हृदय में मैं हर समय, ओ प्रभु मुझे और भी चाहिए, ऐसे प्यास है। इसलिए यीशु ने बोला जो जिसको प्यास है तो वो मेरे पास आ जाओ। प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए, प्रभु मुझे और भी चाहिए, और भी सामर्थ्य चाहिए, और भी मुझे आपके बारे में और भी जानना है। गहराई जल में मुझे जाने को मैं चाहती हूँ, आपका सुंदरता देखने चाहती हूँ, आपका प्यार को परखने चाहती हूँ, और भी देखने चाहती हूँ। ऐसे दीनों के, हम नम्रों के, सिरों करके हम आना है। नहीं तो मुझे सब कुछ आता है, मेरे से बढ़कर ज्ञानी कोई नहीं है, मुझे बहुत भाषण करने आता है, मेरे लैंग्वेज बहुत अच्छा है, मेरे इंग्लिश, हिंदी, बाकी सो मेनी लैंग्वेज मुझे मालूम है, ऐसे बोल के आते तो कुछ नहीं पाएगा प्रियो। सच में मैं आप लोगों से ये बात सारा मैं अपने दिल से मैं बात करती हूँ। जब अगर हम ऐसा कोई माइंड सेट ओके हम प्रभु से कुछ पाने आते हैं ना, नहीं तो प्रभु के चरणों में बैठ के हम कुछ करना चाहते हैं ना, ऐसे माइंड सेट है तो दूर करो प्लीज़। हम कुछ भी अभी तक, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हमको कोई अभी तक हमने प्रभु को
जितना जानना उतना जाना नहीं अभी तक। ऐसे कंगाल लोग, कुछ लोग ऐसे ढूंढते कौन है सच्चाई परमेश्वर, कहाँ है, कहाँ मिलेगा, कौन सा होगा। कोई बोले हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, क्या क्या अलग अलग कास्ट बोलते, लेकिन असली गॉड कौन है, परमेश्वर कौन है, ये हम हमारे प्योरिटी में, हमारा शुद्ध हृदय से पवित्र परमेश्वर को शुद्धता से हम समझाने के लिए हम तैयार होना है। आजकल ऐसे प्रचारक कम, इसलिए यीशु ने बोला जो खेती बाड़ी बहुत पक चुका है लेकिन मजदूर कम है। मजदूर का कोई कमी है आपको दिखते है? कोई कमी नहीं है, बहुत है, लेकिन फेथफुल सर्वेंट कम होने लगे। सब अपना अपना नाम ऊंचा करने के लिए अपना अपना इच्छा करने वाला बहुत मजदूर है। ऐसे वालों का नहीं है। प्रतिफल कहाँ किसको मिलेगा उसी दिन सबको पता चलेगा। एक वो दिन कोई दूर की बात नहीं है, वो दिन भी बहुत नज़दीक है। ओके, ये औरत को ये सब कुछ पवित्र आत्मा समझा के रखी है, इसलिए ऐसे काम करती है। और 21 में लिखा है वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। देखो ये औरत, हिम आने वाला, सर्दी आने वाला, और अभी कोरोना आ गया, अब कुछ समय के बाद दूसरा कुछ आने वाला, कोई डर इसको नहीं है। कारण क्या होता है? उसके नीचे लिखा है क्योंकि उसके घर के सब लोग को लाल कपड़े, सब लोग लाल कपड़े पहनी है। क्या है लाल कपड़ा? जो एशिया किताब में उसका 61 में लिखा है सब लोग को उद्धार का कपड़ा मिला। इनका परिवार का सब लोग यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध किया वाला वस्त्र पहना हुआ, इसलिए कोई हिम आने दो, गर्मी आने दो, कोई भी डर इसको नहीं है। हर व्यक्ति उद्धार पाया है। अगर आपके परिवार में उद्धार नहीं पाया तो आज गुड नाइट के प्रार्थना करो। सबसे पहले अपना परिवार, उसके बाद दुनिया को जीतने जाना। सबसे पहले अगर आपके लाइफ पार्टनर अभी तक प्रभु में नहीं आए, आप बहुत मिनिस्ट्री कर रहे, तो वो मिनिस्ट्री को बंद करके अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना करो। उसका टाइम है अभी। प्रभु हमें दिया, मैंने कुछ समय पहले बोली ना कि हम एक परिवार को अंदर हमें भेजा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार में सब लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दुनिया को जीतने के लिए दौड़ते रहते, लेडीज स्पेशली, थोड़ा कुछ मिल गए तो बहुत इवांजेलिज्म करती है। मैं किसी को ये अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपना परिवार नष्ट किया, पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, ऐसे उन लोग यीशु को अपनाए नहीं तो हमारे इवांजेलिज्म से क्या मतलब होती है? सबसे पहले हमारा इवांजेलिज्म अपने घर से शुरू करना। पहले अपना, मेरे बारे में मैं खुद खड़े होकर गवाही देने में नहीं, हमारे परिवार के लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे वो है होते मेरे गवाही। ओके, ये औरत ऐसे व्यक्ति है, उसका वो हम नीचे पढ़ेंगे उसका 23 देखो। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। देखो औरत इतना मेहनत करती है लेकिन सभा में उसका पति का बहुत सम्मान मिलता है। तो इनका काम से उनका पति को बहुत आशीष मिलते हैं। सब उनको तारीफ करते हैं। रेवलेशन का किताब में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब यूहन्ना को दर्शन मिला ना, 4 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग का चित्र उसमें है, कैसे है उधर 24 प्राचीनों लोग भी यहोवा पवित्र पवित्र, सब लोग आराधना करते रहते ना, सब कोड़ी स्वर्गदूत आराधना करते रहते यहोवा पवित्र पवित्र। जब उधर एफिसियों में भी लिखा है सब स्वर्ग, 3 अध्याय में लिखा है, ये इधर खाली से आराधना करते हैं ना, तब स्वर्गदूतों को समझ में आते क्या है पिता परमेश्वर का हृदय में अनादि समय से जो छिपा कर रखा हुआ एक मिस्ट्री, एक जो इनका वेद क्या छिपा कर रखा हुआ था, वो कैसे समझ में आते स्वर्गदूतों को? कलीसिया के जरिए, मेरे और आपके जरिए, हम यीशु को आराधना करने के जरिए स्वर्गदूत को समझ में आते हैं। ऐसे बारे में लिखा है, बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है वो। लेकिन जो को इधर क्या लिखा है कि जब हम इधर यीशु का सेवा करते, यीशु को ऐसे प्यार करेगा तो तारीफ किसको मिलते हैं? उधर स्वर्गदूत बोलते देखो तुम्हारे वो वाले पत्नी देखो कितने मेहनत करते हैं, देखो कितना अच्छा आपका नाम को कितना कैसे ऊंचा करते, ऐसे तारीफ उनको मिलता है। धन्यवाद प्रभु।
और इसकी 25 में क्या लिखा है, 25 में लिखा है, और आने वाले काल पर हंसती है, उनको कोई टेंशन नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या होने, चाहे हजारों एक साइड में गिरो, दाई और बाई साइड में हजारों 10,000 गिरने दो, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। प्रभु ने बोला प्रभु का समय तक कुछ हानि नहीं होगा हमारे जीवन में, इनको विश्वास है। इसलिए वो आने वाले समय के बारे में सोच के हंसती है। आने वाले समय में क्या है, मुझे लेने के लिए मेरे पति आने वाले, इनको हृदय में वो खुशी उमड़ते रहते, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। और इसका 26 में लिखा, वो बुद्धि की बात बोलती है। मैंने बोला ना, इसी 11 की उसी में लिखा, बुद्धि ज्ञान सब कुछ प्रभु से इनको बहुत मिले, इसलिए जो बात करते तो बुद्धि के बात बोलते, दूसरे लोगों को, निर्बुद्धि को बुद्धि पाने वाले बात ये औरत के मुंह से निकलती रहती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और 27 में क्या लिखा है, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, देखो, और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। एक तो अपने घराने का चाल चलन भी देखते, कितना सुबह उठते, मेहनत करते, खाना बनाती है, खिलाती है, सबको ऑर्डर देती है, लीडरशिप भी करना, बिजनेस करते, सब चीज़ करते हैं, उसके साथ साथ अपने घराने का सारा चाल चलन भी ध्यान से देखते। कारण क्या होता है, पत्रोस पहले पत्रोस के चिट्ठी में क्या लिखा है, जो तुम्हें फाड़ने के लिए कोई घूमते रहते उनको मालूम है, इसलिए सिर्फ काम करने वाली नहीं है, कोई कहीं भी कोई खिड़कियों दरवाज़ा खोल कर रखा कि नहीं, शत्रु को घुसने के लिए कोई गैप है कि नहीं, सबके जीवन को भी थोड़ा परख लेती है। कितना बुद्धिवादी स्त्री है, ऐसे हम करना प्रियो। हम मेहनत बहुत करते होगा, आजकल दुनियादारी में देखो तो बहुत मेहनत करते, परिवार को संभालने के लिए, बच्चों का अच्छे भविष्य होने के लिए, अच्छे एजुकेशन देने के लिए 24 घंटे नहीं है, 25 घंटे मिल जाए तो उतना भी करेंगे, और 48 आवर्स और भी ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करेंगे। किसके लिए? अपना परिवार के लिए। लेकिन कितने लोगों को परिवार नष्ट हो गया, कारण क्या होते, उनको अपने परिवार को ध्यान नहीं रखता, सिर्फ मेहनत करते, परिवार को प्यार करते, प्यार की वजह से इतना मेहनत करते, लेकिन एक काम भूल जाते। जब आदम हवा को बनाया, उनको एदन वाटिका में छोड़ा, पिता परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, तुम इधर काम करो खेती में, लेकिन एक बात और करना, उसका दूसरे चैप्टर में उसमें लिखा है, तुम एक काम और करना, क्या करना, खेती इसको यू कीप इट, दैट मीन्स आप संभालना इनको, कोई आने को इधर चैन से, इसलिए इसको रक्षा करना, रक्षा करना। कारण क्या होता है, पिता परमेश्वर को मालूम है, एक व्यक्ति स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने नीचे डाल रखा है, एक गिरा दिया ना, वो इधर घूमते रहते, वो आके नाश करेगा, पिता को मालूम था, इसलिए पहले से चेतावनी दिया, तुम काम भी करो लेकिन साथ साथ रक्षा करो। रक्षा करना भूल गया, इसलिए शैतान घुस गए। हमें मालूम है आज भी वही चल रहे, हम लोगों भी अपने पर्सनल लाइफ में, अपने परिवार में, अपने जहाँ काम करते, जहाँ हमारे मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हम कर रहे, सब में एक ध्यान भी, यह हमें ये भी ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि शैतान की चाल को, शत्रु के चाल को हमको देखना है, कैसे आते, किस रूप में, कहाँ कैसे आते, ये सब हम देखने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम जो मेहनत की है सब व्यर्थ हो जाती है। ओके, और इसका लास्ट उसमें क्या लिखा है कि 30 में क्या, 28 में लिखा है, उसके पुत्र उड़ उड़ कर उसको धन्य कहते हैं, और उसका पति भी उड़कर उसकी ऐसे प्रशंसा करते हैं। मैंने बताया ना, हमारे गवाही जो संडे कैडो के चर्च में ऐसे बोलने वाला गवाही नहीं है, हमारे गवाही दूसरे लोग बोलेंगे, हम खुद बोलने से नहीं है। हमारा अच्छा वो औरत, उसी की वजह से वो औरत, वो पत्नी बहुत अच्छे, मेरे पति बोलने में कैसे, मेरे बच्चे बोलने में कैसे, ये होना हमारे गवाही। ओके, इधर देखो, उनका पुत्र और उनका पति सब, मेरा पति कौन है हमें मालूम है ना, हमारे पति कौन है, वो पति से हमें एक तारीफ मिलेगा, क्योंकि जो वो आज हमको, अगर आपको लगते हैं जो आप बहुत मेहनत करते, कोई देखते नहीं है, कोई आपको अच्छा भी नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पति सब कुछ देखते। एक दिन सबके सामने आपका पति आपको तारीफ़ करेंगे, और कुछ बच्चे लोग आपके जरिए जन्म हुआ, कुछ बच्चे लोग भी आपको तारीफ़ करने के लिए होंगे। और 31 में लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। देखो रेवलेशन किताब में, प्रकाशित वाक्य में 22 का बारे में लिखा है,
जो अपना काम के प्रतिफल सबको मिलेंगे। वही सोते सब जो आज हम जो कुछ हम बोया है वो तो कटनी तो हो जाएंगे। हम आज हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे पति का नाम को ऊंचा करना, हमारे पति ने शुरू कर रखा हुआ काम को, बिजनेस को आगे बढ़ाना। उसके लिए हम कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी कष्ट उड़ाए, कितना आंधी तूफान गर्मी, कुछ अकेलापन, निंदा, परिहास, जो पौलुस बोला ना, क्या हमें अलग कर सकते हैं यीशु का प्रेम से? एक सवाल खुद हम पूछना है, क्या अलग कर सकते हैं? अकेलापन और कोई निंदा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्या क्या समस्या? कोई बात नहीं प्रियो, हमारे यीशु को देखो, हमारे अपने जीवन दिया वाला पति को देखो, उनके उतना हमने कुछ नहीं सहा। वचन में लिखा है, तुम्हें जितना तुम टॉलरेट कर सकते, सह सकते, उससे बढ़कर कोई समस्या तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा नहीं है। वो यीशु का वायदा है। वही सोते हम हमारे यीशु को देखना है, हम उसका नाम को ऊंचा करना है, हमारे इच्छा करने। प्रभु बोले इस समय में उड़ के प्रार्थना करो। ओ सॉरी, मैं सुबह उड़ के करेंगे, नहीं तो मैं थोड़ी देर के बाद में करेंगे। तुम फलाने व्यक्ति से बात कर, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बहुत सताइए, मेरे बारे में बहुत उल्टा बोले, तुम उनको थोड़ा हेल्प करो। बिल्कुल नहीं, मैं जब मेरे ज़रूरत में मैंने पूछा उन्होंने दिया नहीं। मतलब बहुत ऐसे ऐसे अनुभव जीवन में आ जाते हैं। लेकिन हम प्रभु की इच्छा कर रहे हैं कि नहीं? हम अपना मर्जी करके फिर भी हम बोलते हैं हम यीशु के संग है, यीशु के साथ है। तो ऐसे तो है ना, हम इसी दुनिया में नाश होएंगे। 10 कुमारियों का कहानी, ये कहानी नहीं याद रखना, उसका रियलाइजेशन का उसका एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल एक्चुअली होने का टाइम निकट है। वो थियरी में लिख कर रखा है ना, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभी आने वाला। हमारी यीशु मसीह आएगा, उस समय पता चलेगा कौन उनका संग जाएगा, कौन सा पत्नी को वो चुनेगा, कौन सा पत्नी को मेरे बेटे के लिए ये पत्नी सही है, ऐसे पिता किसके लिए पिताजी बोलेगा? उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिए, पवित्र आत्मा के संग रहो। पवित्र आत्मा को उन्होंने भेजा हमें तैयार करने के लिए। हम खुद तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पवित्र आत्मा से पूछ के, पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी काम सफल नहीं होगा। पवित्र आत्मा से बिना पूछ के कुछ मिनिस्ट्री नहीं है, हमको सक्सेस नहीं होगा। पवित्र आत्मा अगर एक ही व्यक्ति है आपके जरिए, आपका मिनिस्ट्री के जरिए एक ही व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति प्रभु के लिए स्ट्रांग बन के खड़ा तो ना उसके लिए प्रतिफल है। ये नहीं कि 100 व्यक्ति है, कोई भी एक भी परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो क्या फ़ायदा? लेकिन परम यीशु मसीह में आएगा ना, जो परफेक्ट, जो कौन व्यक्ति उन्हीं का वजन के अनुसार बिल्कुल उनका वजन के सामने नम्र होके और सरेंडर करके उनका वजन को कौन फॉलो किया, कौन उनका पीछे चला, कौन उनका चेला बना, कौन उनका असली पत्नी होके, ये सब क्वालिटीज़ में रहा, सिर्फ वो ही उनके पास जाएंगे। अगर मुझे सुनने वाला कोई भी अभी तक ऐसा निर्णय आपका हृदय में नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ आज से। क्योंकि ये संभव हमारे दुनिया में हम चारों धर्म देखते हैं ना, ये संभव से हमें पता चला कि हमारी यीशु मसीह का आगमन, हमारे पति का आगमन बहुत निकट है। हम उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मन फिराने का बहुत आवश्यकता है। जहाँ हम गिर गए, किसके साथ हमको मेल मिलाप करना, कहाँ किससे बात करना, सब हम करना है। उसमें हमको कोई प्रश्चित दे के हम बैठ के हमारा आशीष को हम नष्ट नहीं करना। प्रियो, अभी ये वो समय है असली पत्नियों की हम बैठेंगे। हम पौलुस ने बोला ना, एक ही पुरुष के लिए हम जो पवित्र ऐसे कुमारी जैसे हम इंतजार में बैठेंगे, हम उसके लिए बैठेंगे। वो हमारे लिए आएगा, ये प्रॉमिस है उनका, वो सफल होने वाला है। इसी वजह से आप सबको प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके नीचे हमारे फ़ोन नंबर देंगे, आपको कोई भी प्रायर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हो। गॉड ब्लेस यू।